2 सालों में हमने सीमा हैदर केस के कई रंग देखे हैं। लोगों के चेहरे बदलते देखे हैं। पल पल अपने अपने चैनल पर लोग किस तरह की बातें करते हैं। एक पल कुछ कहते हैं, दूसरे ही क्षण कुछ उनके विचार बदल जाते हैं, कुछ इनकी बातें बदल जाती हैं, कुछ उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं कि हम अपने अपने चैनल से बोलने को मजबूर हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य उन 4 मासूम बच्चों को यहाँ से निकालना, इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। किसी भी तरह हमारी सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। मोमिन सर अपनी लीगल कार्रवाई कर रहे हैं उन 4 मासूम बच्चों के लिए, लेकिन हमने कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। सीमा हैदर से जुड़े हुए लोग जो गुलाम हैदर के सपोर्ट में खड़े थे, आज उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई है, या यूँ कहें उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया है। हम इसीलिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि मोमिन सर को हिम्मत मिले। जिस तरह वो काम में लगे हुए हैं, कम से कम उनको लगे कि हाँ, लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिले। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी मोमिन सर के सपोर्ट में हुआ करते थे, पूरी हिम्मत के साथ खड़े थे, मोमिन सर को हिम्मत दे रहे थे कि सर आप लड़ो, आप लीगल कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज हम देखते हैं तो मोमिन सर बिल्कुल अकेले हो गए हैं। एक जो उनको मानसिक सपोर्ट मिलता था वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो भारत का हो कोई बंदा, चाहे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हो, बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो मोमिन सर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इस केस में कुछ नहीं होगा, मोमिन सर के बस की बात नहीं है, मोमिन सर को केस छोड़ देना चाहिए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भगोड़ी ने जो नई बच्ची एडॉप्ट की है, इन लोगों का कहना है कि उसके गर्भ से हुई है वो बच्ची, भारत सरकार को नागरिकता दे देनी चाहिए। किसी भी तरह आई है यहाँ सीमा हैदर, एक परिवार में बंध गई है, तो उसको अब सपोर्ट करना चाहिए। अपने अपने चैनल बंद कर देना चाहिए। सीमा हैदर के नाम की रोटी नहीं खानी चाहिए। ये बेशर्मी भरे जुमले हम आए दिन सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा के सपोर्टर्स लोगों को लगातार नीचा दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि तुम हैदर के पास चली जाओ, तुम्हारी बेटी हैदर के पास चली जाए, तुम्हारी लड़की भाग जाए, तुम्हारी बेटी भाग जाए, हैदर के पास सो जाओ। बहुत गंदी गंदी बातें। मेरा ऐसे लोगों से कहना है कि सीमा हैदर को नागरिकता दिलाने के चक्कर में तुम लोग अपने देश की जो बहन बेटियां हर रोज़ इस तरह के जो गंदी मानसिकता के लोग हैं उनको नंगा करते हैं, उनकी इज्जत तार तार करते हैं। उस बात के लिए आप लोगों की ज़बान खामोश क्यों है? क्यों नहीं मुस्तैदी से दमदार तरीके से आवाज़ उठाते हो कि ये गलत हो रहा है? एक पाकिस्तानी महिला अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के लिए अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत क्यों उतरवा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, भारत में अवैध रूप से आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर, जिसके लिए 2 साल से जद्दोजहद की जा रही है कि इस महिला को जेल में डाला जाए और जो पाकिस्तानी बच्चे गुलाम हैदर के लेकर आई है उन बच्चों को पाकिस्तान मुल्क वापस भेजा जाए। बच्चों का फ्यूचर इन 2 सालों में बर्बाद हो गया है। बच्चे ना तो कहीं स्कूल जा रहे हैं, ना ही उनकी कोई अच्छे ढंग से परवरिश हो रही है। बच्चियां बड़ी हो रही हैं। बच्चियों के प्रति हम यूट्यूबर्स जो लापरवाही इसके वीडियो में देखते हैं, कैमरे में कैद हो जाती हैं कुछ चीज़ें जिनसे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं। दिन दिन बढ़ती बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, उनके प्रति लोगों में चिंता है। गुलाम हैदर पाकिस्तान में बैठकर ये सब चीज़ें देख रहा है तो परेशान है। एक बाप है, चिंता जाहिर करता है अपने वीडियो के माध्यम से। उसको ये भगोड़ी महिला, जिस पर हम कभी भरोसा नहीं करते, लगातार अपने वीडियो के माध्यम से जलील करती है
ताकि वो खामोश होकर चुप बैठ जाए। आखिर सीमा हैदर को क्या डर है कि लगातार वो अपने चैनल से पाकिस्तान की बुराई, पाकिस्तान के यूट्यूबरों की बुराई, कुछ भारतीय यूट्यूबर्स के बारे में बोलती है लगातार और जलील भी करती है। इतनी स्ट्रांग दिखती है अपने वीडियो में, ये लगता है कि जैसे कितना बड़ा इसके पीछे का बैक सपोर्ट है, जो ये डरती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरती है। वही दूसरी तरफ हम देखें कि गुलाम हैदर के सपोर्ट में जो लोग आए थे वो आज खामोश हो गए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो हमारे ही देश का है, गलत गतिविधियों में लिप्त है, सीमा हैदर को लगातार प्रमोट कर रहा है। यहाँ तक कि उसके घर में हर उस जगह ये पाया जाता है, छोटे से छोटा अगर कोई काम होता है तो इस वकील के द्वारा पूरा का पूरा ड्रामा रचा जाता है। चाहे वो इस महिला की अवैध शादी हो, चाहे गुलाम हैदर के बारे में कोई बात बताना हो, बुराई करना हो। इसका कहना है सीमा की डोली आई है पाकिस्तान से, लेकिन हम लोगों ने आज दिन तक कभी नहीं देखा है कि सीमा हैदर की डोली आई तो कैसे आई, कौन लेने गया था, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का वकील ही डोली लेने गया था। इस वकील का कहना है कि सीमा हैदर ने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली थी। गुलाम हैदर 4 बच्चों को 4 साल पहले छोड़कर सऊदी चला गया था। इस वकील को कैसे मालूम है ये सब सारी सच्चाई। इस वकील का ये भी कहना है कि गुलाम हैदर नई नई औरतों के साथ संबंध बनाता था। मतलब कहना यह है कि वो 2-3 शादियां पहले भी कर चुका है और अब भी उसने शादी कर रखी है। हर वो चीज़ ये वकील साहब प्रमोट करते हैं, हर वो चीज़ इन वकील साहब के द्वारा बताई जाती है। लेकिन आज हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको हमने कभी गुलाम हैदर के सपोर्ट में जी जान से बातें करते सुना था। ये सूर्या भाई हैं जिन्होंने गुलाम हैदर को कहा था कि मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ एक पिता का हमने सम्मान रखा है, एक पिता को के दर्द को हमने महसूस किया है। एक पिता झूठ नहीं बोल रहा है, एक पिता मजबूर है, उसकी पत्नी भाग कर आई है, उसको बर्बाद करके आई है, उसके 4 बच्चे चुरा कर लाई है। ये महिला भारत की बेइज्जती कर रही है, भारत को गालियां दे रही है, पाकिस्तान को गालियां दे रही है। लेकिन आज यही भाई साहब पूरी तरह से सीमा के रंग में रंग चुके हैं। इनका कहना है कि सीमा हैदर किसी भी तरह से आई है, चाहे पाकिस्तान से ही आई है, उसको नागरिकता दे देनी चाहिए। हमारा भारत का बहुत एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इनका कहना है हमारे भारत देश का बहुत सुंदर नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन ये भारत का नारा है, ये कोई पाकिस्तान का नारा नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा हमारे भारत की बेटियों के लिए है। ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान से घुसकर आ जाए या कहीं से भी घुसकर आ जाए हम उसको भी बचाएं। अगर हम उसको बचाते हैं, वो लीगल तरीके से आता है, तो हमारा फ़र्ज बनता है उसको बचाने का, उसको नागरिकता दिलाने का, उसको हमारे देश में रहने का। आगे इन्होंने जो बात कही सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये दोहरा चरित्र रखने वाला व्यक्ति किस तरह आज सीमा हैदर को प्रमोट कर रहा है। अब एक सुंदर बेटी का हमारे भारत में जन्म होगा, कहीं से एक परिवार वो कैसे भी जुड़ा, पाकिस्तान से जुड़ा, हिंदुस्तान से जुड़ा। इन भाई साहब का कहना है कि एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ है, एक परिवार बंधा है, कहीं से भी कैसे भी जुड़ा, पाकिस्तान से जुड़ा, हिंदुस्तान से जुड़ा। लेकिन मैं इन भाई साहब को बता दूं, इससे पहले आप सच बोल रहे थे या आप अब सच बोल रहे हैं? कहाँ गया आपका वो विचार, वो सोच कहाँ गई आपकी, जो आप कहते थे एक मजबूर पिता है, 4 मासूम बच्चे उसके फंसे हैं। आज आपको इस बेटी के लिए इतना प्यार आया है, उस बेटी के लिए हमारा भी आशीर्वाद है, खूब फले फूले, अपने जीवन में खूब उन्नति करे, खुश रहे। और इनका कहना है कि ये सुंदर बेटी का जन्म हुआ है। सुंदर बेटी के जन्म की वजह से आप कह रहे हैं नागरिकता मिले, या वो जो आप लोगों की निगाह में सुंदर महिला बसी है पाकिस्तानी, उसकी वजह से आप चाहते हैं नागरिकता मिल जाए? क्यों विचारधारा आपकी बदल गई? क्यों आपके दिमाग से गुलाम हैदर का दुख निकल गया? सीमा हैदर की ये जो
एडॉप्ट की हुई बच्ची है। आप कैसे कह रहे हैं कि सीमा हैदर की ही बच्ची है? कैसे आप साबित कर पाएंगे? कैसे आप इस बात को इनकार कर सकते हैं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट नकली असली है और वो नकली नहीं है? क्या कोई अपने हाथ से बर्थ सर्टिफिकेट में कोई कुछ चीज़ें भरता है? आपने भी अपनी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होगा, क्या आपने अपने हाथों से उसमें कुछ भरा था? इसका जवाब अगर आप मेरा वीडियो देखें, सुने तो ज़रूर मुझे दीजिए। किस तरह इनकी मानसिकता और सोच बदल गई है सीमा हैदर के लिए? क्या इन्होंने जो गालियां खाई हैं पाकिस्तान के चैनल पर, इसलिए इनकी सोच बदल गई है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। गालियां आपने भी दी, उन्होंने भी दी, लेकिन हाँ, हम मानते हैं उन लोगों ने गलत किया, मगर आपकी सोच गाली खाकर भी नहीं बदलनी थी, क्योंकि वो आपकी सोच थी। आप एक पिता के साथ खड़े थे, दिल से खड़े थे। आज आपका दिल कैसे बदल गया उस पिता के लिए जो हर दिन रोता है, अपने बच्चों की मांग करता है? आज आप कह रहे हैं कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, हम रख सकते हैं, हर किसी को रख सकते हैं। आज आपकी जुबान कैसे लड़खड़ा रही है कि मोमिन मलिक 3 बार कह चुके हैं गुलाम हैदर को लाने के लिए कि हम लेने जाएंगे, आज तक वो गए नहीं। कैसे आपने मोमिन सर का साथ छोड़ दिया? कितना आप सपोर्ट करते थे, आज आप सीमा हैदर के पक्ष में इतनी मजबूती से खड़े हो गए हैं, कैसे बदल गए? मुझे तो ताज्जुब लगता है कि मैं कभी सोचती थी हर आदमी अपनी विचारधारा बदल सकता है, लेकिन सूर्य वर्मा अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता। लेकिन आज हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की विचारधारा सीमा हैदर के लिए कितनी बदल चुकी है। कैसे साबित कर पाएंगे कि वो बच्ची सीमा हैदर की ही है, वो बच्ची सचिन की ही है? आज एपी सिंह के बारे में ये बहुत कसीदे पढ़ रहे हैं, लोग कहते हैं कि एपी सिंह की बच्ची है। मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ कि एपी सिंह के बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एपी सिंह जो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जो दिख रहा है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। किस तरह एपी सिंह जी सीमा हैदर को प्रमोट कर रहे हैं, उस बारे में बात करनी चाहिए। किस तरह एपी सिंह जी सीमा हैदर को नागरिकता दिलाएंगे, उस बारे में बात होनी चाहिए। इन महानुभाव का कहना है कि सभी लोग अपने अपने चैनल बंद कर दें, सीमा हैदर के नाम की रोटी खाना बंद कर दें, अब उंगली उठाना बंद कर दें सीमा हैदर के ऊपर। इसे या तो इनकी धमकी समझिए या इनका सीमा हैदर के प्रति प्यार समझिए। मुझे नहीं लगता है कभी इनको गुलाम हैदर के दुख से दुखी थे। आज जिस तरह ये बातें करते हैं, मुझे लगता है ये इनका दोहरा चरित्र था। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान इनके दिल में बसा था। गुलाम हैदर के लिए कभी ये खड़े ही नहीं थे कि गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। इनको कभी लगा ही नहीं कि गुलाम हैदर के बच्चों का फ्यूचर भारत में बर्बाद हो रहा है, ना वो पढ़ रहे हैं, ना लिख रहे हैं। इनका कहना था हम गुलाम हैदर को उनके बच्चे दिलाकर रहेंगे, हम खुद लेकर आएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो आप क्यों नहीं गए? अगर मोमिन सर नहीं गए तो आप क्यों नहीं गए? एक परिवार बन गया। मैं कहूँगा सभी को, भैया अब उंगली ना उठाए, ठीक है ना। हम चुप किसी बात से हैं, और हम जब भी कोई चैनल मीडिया, सोशल मीडिया हमें लाता है तो हम समर्थन किसी का नहीं होता। गुलाम हैदर का जो मैंने समर्थन किया था, और मैं सिर्फ ये खड़ा था, लेकिन आपने देखा हम पूरा भारत के लोग हम उस पर टारगेट हुए, ठीक है। ये हम भी मानते हैं कि भारत के लोग टारगेट हुए, हमारे देश की बहनों की धज्जियाँ उड़ाई गई, उनको बेइज्जत किया गया, जलील किया गया। लेकिन पाकिस्तान वालों की अपेक्षा भारत के लोगों ने ज़्यादा हमारी बहनों की बेइज्जती किया है, अभी भी कर रहे हैं। उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? क्या सीमा हैदर आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है? आपने गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई थी। क्या गालियां खाने से बच्चों का फ्यूचर भारत में बन जाएगा? आपको गालियां मिली पाकिस्तान से, मैं मानती हूँ, तो मगर आपने भी तो गालियां दी उनको। दोनों तरफ से हुआ है जो भी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना बंद करें। दोस्तों, हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। भारत सरकार हमारी क्या फैसला करती है, ये हमें देखना होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।